हेलो एवरीवन, आज है 13 ऑफ द जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस या जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम उनके 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपने ये सब आर्टिकल्स देखे भी होंगे, कुछ हो सकते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर से भी हों। रिसेंटली चंद्रबाबू नायडू बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट के बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए। आप लोगों के लिए घर से काम है, जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, ठीक है, उनकी सारी की सारी कैपिटल, ठीक है, और उनके सीएम और उनके जितने भी गवर्नर हैं, प्लीज इनकी एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी भी रैंडम स्टेट का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। जैसे सिक्किम का कौन बना अभी, है ना, पूछ लेगा हरियाणा का सीएम कौन है, ठीक है। अभी हरियाणा में भी इलेक्शन होने वाले नवंबर के आसपास। तो जितने भी स्टेट हैं उनके सीएम, उनकी कैपिटल और उनके गवर्नर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए एज ए जनरल नॉलेज, ठीक है। और ये कहाँ के बने हैं? तो ये हमने द हिंदू में भी डिस्कस किया था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सी पार्टी है इनकी? टीडीपी पार्टी। उसके बाद है सोलोस क्लाउस चिलिमा हु रिसेंटली पास्ड अवे इन ए प्लेन क्रैश वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो आपके क्या बोलते हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में या हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो अभी एक की और डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में। कहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे पूछा है? तो रवांडा ये भी नहीं है, मॉरिशस भी नहीं है, तंजानिया भी नहीं है, तो मालावी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। उसके बाद है हु हैज बीन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फॉर द थर्ड टाइम? देखो वहां पर भी इलेक्शन हुए थे, तो तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? तो याद रखना कौन है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेमा खांडू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेमा खांडू इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली वेयर वाज द जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज? देखो हमारी बहुत सी कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ नेवल एक्सरसाइज होती हैं, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, कुछ एयरफोर्स एक्सरसाइज। तो रैंडमली हर महीने एक दो एक्सरसाइज होती रहती है। तो हमें एक पेज बना लेना है, उसी में सारी एक्सरसाइज को लिख लेना है, ताकि जब एग्जाम पे पहुंचो तो रैंडमली ढूंढना ना पड़े। तो उसी सीक्वेंस में जो आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं जनवरी से, उसी में लिख लेना जापान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम है जिमैक्स 2024। और ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है योकोसुका, जापान के अंदर, ठीक है। एक बार जापान में होती है, एक बार इंडिया में होती है। तो इस बार कहाँ पर हुई है? जापान, योकोसुका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसको सेंड आउट में जोड़ लेना। नेक्स्ट, रिसेंटली पेरू एंड विच कंट्री हैव साइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड? देखो हमने पढ़ा था आर्टेमिस अकॉर्ड बना कब होता है? 2020, ठीक है। आर्टेमिस अकॉर्ड में लास्ट टाइम कौन जुड़ा था? स्वीडन जुड़ा होता है। देखो करता क्या है, मैंने कहा कि स्पेस के अंदर, अर्थ के बाहर जितनी भी सैटेलाइट होती हैं, अब जरूरी थोड़ी ना कि ये सैटेलाइट हमेशा चलती रहेंगी, वेस्ट भी हो जाती होंगी। तो ये जो सैटेलाइट का जो वेस्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि जो सैटेलाइट का वेस्ट जो मटेरियल होता है, वो या तो किसी दूसरे सैटेलाइट से टकराएगा या हो सकता है कि कहीं जाकर किसी दूसरे को खराब करने की कोशिश करे। तो उससे अच्छा है कि ये जो डेब्रिस होता है इसको क्या कर दिया जाए, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। तो हमने पीसफुल एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस में कैसे उस स्पेस का यूज हो, हमने क्या किया, एक आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया। कब बना होता है? 2020 में। इंडिया भी उसका मेंबर है, ध्यान रखना। और अभी इस आर्टेमिस अकॉर्ड के साथ पेरू और एक दूसरी कंट्री ने साइन किए हैं, ताकि लूनार एक्सप्लोरेशन को आसानी से किया जा सके। ताकि जो लूनार है, लूनार किसको कहते हैं? चांद। तो मून के ऊपर अच्छे से मिशन भेजे जा सके। तो कौन सी कंट्री है? पेरू, और उसके साथ कौन सा? स्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप लोग मुझे पेरू की कैपिटल कमेंट करके बताओगे और स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, इसके बिहाफ क्या था? तो आपने पढ़ा होगा आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में हुई थी, है ना, जिसका पर्पस था स्पेस इज फॉर ऑल, है ना। जरूरी थोड़ी ना कि अमेरिका बहुत पावरफुल है तो अमेरिका इस स्पेस का यूज करेगा, है ना। स्पेस सभी के लिए ओपन रहेगा, हर कंट्री के लिए, चाहे छोटी से छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, ठीक है। वो था आउटर स्पेस ट्रीटी, और उसी के बिहाफ पर क्या बना? आर्टेमिस अकॉर्ड बना, वहां पर पीसफुल एक्सप्लोरेशन के लिए। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज द मोंगला पोर्ट? देखो अभी जो मोंगला पोर्ट है न्यूज में था, तो आपको पता होगा जो पोर्ट होते हैं वो न्यूज में रहते हैं, तो पूछ लेता है ना एग्जाम के अंदर। हमने ऐसी चीजें देखी भी, ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं, एग्जाम भी देखे हैं, जिसमें ये डायरेक्टली पूछ लेता है। तो याद रखना ये कौन से कंट्री का है? तो बांग्लादेश का है। कौन सा? आपका मोंगला पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स?
तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? देखो, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी कोई और लिखेगा, ऑटोबायोग्राफी मैं खुद की लिखूंगा वो किताब, ठीक है, खुद की लाइफ के ऊपर। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है? तो याद रखना बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बुक्स के भी पूछ लेता है, बुक्स एंड ऑथर वाले सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर विल मोटो जीपी इंडिया 2025 विल बी हेल्ड रिसेंटली, विल बी हेल्ड रिसेंटली, कहां पर हुई है या कहां पर होगी? तो कहां पर? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया? देखो, एक बैंक हमारा एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये जितना भी पैसा ट्रेड होता है उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मेंटेन करने का काम करता है बेसिकली। तो ये एक्जिम बैंक ने कहां पर अपनी ब्रांच खोली है? तो ईस्ट अफ्रीका में। तो याद रखना केन्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज सिक्योर्ड रैंक फर्स्ट इन द इंटरनेशनल डिजिटल टीचर ओलंपियाड? एक इंटरनेशनल डिजिटल टीचर ओलंपियाड हुआ था, उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आई है? तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शिल्पी अग्रवाल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्डन टिकट इन द वर्ल्ड लीग ऑफ द फाइटर्स? देखो, वर्ल्ड लीग ऑफ द फाइटर्स में कौन भारत की तरफ से पहला इंडियन है जिसने गोल्डन टिकट जीती है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सूर्य सागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सूर्य सागर। देखो, जो फर्स्ट है ना, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में फर्स्ट पूछ लेता है, तो उसी पर्पज से थोड़ा सा ध्यान रखना फैक्चुअल क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द नीति आयोग? देखो, नीति आयोग जो है, आपसे पूछे बना कब था नीति आयोग? तो याद रखना नीति आयोग की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। आपसे पूछेगा जो नीति आयोग है इसको पहले क्या कहते थे? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना होता है? 15 मार्च 1950। बाद में देखो, प्लानिंग कमीशन क्या करता था? 5 ईयर के प्लान चलाता था। पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से 56, और लास्ट कब आया था? 2012 से 2017। बाद में क्या किया गया? इसका नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका भी हेड कौन होता था? पीएम। इसका भी प्रेसिडेंट कौन होता है? पीएम। लेकिन इनके वाइस प्रेसिडेंट अलग होते हैं। इसका पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? अरविंद पनगड़िया। इसका पहला कौन था? अरविंद पनगड़िया वाइस प्रेसिडेंट। आज कौन है? सुमन बेरी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नहीं है, क्योंकि इसका कोई आर्टिकल नहीं है, तो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इसका अभी रिसेंटली डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया है? तो आशीष कुमार दास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, वेयर विल गेल, गेल क्या है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, इसकी जो लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट कहां पर बनाया इसने? तो आस्था, दैट इज मध्य प्रदेश। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आस्था मध्य प्रदेश, एमपी इज द राइट आंसर। Who is going to become the first Indian male wrestler to join mixed martial art? भारत की तरफ से पहला, देखो फिर पहला आ गया, फर्स्ट मेल फाइटर कौन है जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट में ज्वाइन करने वाला है? तो कौन है? संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संग्राम सिंह। उसके बाद चलते हैं, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 ऑस्कर अकेडमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम फ्रॉम इंडिया? तो किसको सेलेक्ट किया गया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेत्रा गुरुराज, ठीक है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, नेत्रा गुरुराज, ठीक है, ऑस्कर में। हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? बताओ क्या है ये? तो हमने द हिंदू में भी डिस्कस किया था, क्या कौन है? मोहन चरण मांझी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहन चरण मांझी, है ना। और याद रखना ये पिछले 3 बार से क्या रह चुके हैं? एमएलए रह चुके हैं, और ये इस बार चौथी बार एमएलए बने थे, और ये एक ट्राइबल एमएलए है ना, ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं। और मैंने आपको कहा था ट्राइब सबसे ज्यादा एमपी में है, लेकिन जो पीवीटीजी जो ट्राइब होती है जो 75 है, वो सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही है, 12, ठीक है। तो ये ट्राइबल है। और हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी क्या है? ट्राइबल वुमेन है। उनका ट्राइब कौन सा है? संथाल ट्राइब, ठीक है। तो ट्राइब्स को भी हमें पढ़ लेना होता है, हमने अच्छे से मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में भी पढ़ा था, कई जगह पर पढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। Recently, the United Nations General Assembly has declared which year as the International Year of the Quantum Science? तो देखो, हमने यूनाइटेड नेशन को बार बार बहुत बार पढ़ा है, इसने कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया है? तो 2025, अगले ईयर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, 2023 को इन्होंने क्या सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हमने मिलेट्स को प्रमोट किया था, उसके अंदर इंडिया की तरफ से पूरी दुनिया में यूएन इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर बनाया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड? देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं,
उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। CO2 हालांकि दूसरे पे होता है, पहले पे होता है, ये पहले दूसरे नंबर पे आती है। इंडिया का प्रोडक्शन में दूसरा है नंबर है, पहले नंबर पे चाइना है। लेकिन बात यह है कि ये जो तुम्हारी CO2 होती है उससे 300 टाइम्स ज़्यादा मोर नुकसान करती है, डेंजरस होती है। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसों के लिए। ठीक है, तो इनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे कम किया जाए, तो आर्टिकल भी हमने पढ़ा था, तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया था। भारत की रैंक कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड रैंक। पहले पे कौन है? चाइना। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन लोकसभा। तो अभी लोकसभा के बारे में अभी आर्टिकल भी पढ़ा था हमने। तो फादर ऑफ लोकसभा किसे कहते हैं? जो पहली बार लोकसभा का स्पीकर बना था। और हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, वो क्या थे? हमारे पहले लोकसभा स्पीकर बने होते हैं। ठीक है, और वही क्या बने थे? पहले प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जब स्पीकर नहीं बना होता है तो जो सबसे एक्सपीरियंस्ड MP होता है, जो बार बार जीत के आया होता है, उसको उठाकर क्या बना देते हैं? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। देखो एल्बिनिज्म क्या होता है? बेसिकली एल्बिनिज्म एक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो स्किन का कलर होता है वो व्हाइट हो जाता है, जेनेटिक हो जाती है ये। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा स्किन होता है उसका कलर बनाने वाले जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जो भी वो होते हैं, वो हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होते। जब नहीं होते तो हमारी बॉडी का कलर बिल्कुल कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म। तो कौन सा डे उसके अवेयरनेस के लिए बनाते हैं? तो 13 जून हम उसके अवेयरनेस के लिए बनाते हैं। 5 जून क्या बनाते हैं? तो एनवायरमेंट डे बनाते हैं। 21 जून को अभी समर सोलिस्टाइस होता है, इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं, अभी आएगा आगे। और 28 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? नेशनल साइंस डे बनाते हैं, CV रमन के उसमें। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू।